मेरा नाम गायत्री मिश्रा है। मैं आपको चार वाक दर्शन को बताने वाली हूँ और यूजीसी नेट की तैयारी में चार वाक दर्शन लगा हुआ है। प्रति यूनिट में हम चार वाक दर्शन को पढ़ेंगे, जिसमें छोटे छोटे प्रश्न चार वाक दर्शन में भी पूछे जाते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक और इसमें जो भी प्रश्न बनेंगे मैं इसमें बताती चलूँगी। कृपया आप नोट डाउन करते रहिएगा या समझते रहिएगा अपनी कॉपी में, पेन में, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे लिख लीजिएगा या उसे टिक कर लीजिएगा। और हम सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले या पढ़ाने से पहले हम अपने विषय में प्रवेश करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पढ़ने और तथा मेरे पढ़ाने में कोई विघ्न बाधा ना आए। ये वीडियो विघ्नों से रहित और सविस्तार आप लोगों को समझ में आए। श्री गणेशाय नमः। गणपति विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजानना व्योमातरस्य हेरम्बो एकदन्तो गणाधिपा विनायकस्य चारुकर्णा पशुपालो भवात्मजा दैवातिशैतानि नामानि प्रभारुत्या या पठ्यते विश्वं तस्य भवेत् वश्यं न च विघ्नं भवेत्। चलिए, चार वाक दर्शन। चार वाक दर्शन चार वाक दर्शन जो ऐसा दर्शन है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो छोटा बहुत थोड़ा थोड़ा ही जानते ही होंगे, लेकिन चार वाक दर्शन को और सविस्तार यहाँ पर जाने। भारतीय दर्शन की प्रमुख प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, परंतु इसे समझना भारतीय दर्शन प्रमुख आध्यात्मिक है गलत होगा। लोग ऐसा समझते हैं कि भारतीय दर्शन आंशिक रूप से ही जानने का दावा कर सकते हैं। भारतीय विचारधारा में अध्यात्मवाद के अतिरिक्त जड़वाद का भी चित्र देखने में मिलता है। अध्यात्मवाद में भी देखेंगे और जड़वाद में भी देखेंगे। चार वाक जड़वादी दर्शन है। जड़वादी उस सिद्धांत का नाम है जिसके अनुसार भूत ही चरम सत्ता है तथा चैतन्य मन का आविर्भाव होता है। भारतीय दर्शन में जड़वाद एक मात्र उदाहरण ही चार वाक्य है। चार वाक्य विद्वानों का मतलब उन्होंने कहा कि कह सकते हैं कि जैसे एक तरफ अध्यात्मवाद है और एक तरफ चार वाक्य है। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ कि आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। इसमें नास्तिक दर्शन में चार वाक्य आते हैं, तो चार वाक्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विद्वानों का एक दल है जिसका मत है कि चार वाक की उत्पत्ति चर्व धातु से हुई है। चर्व का अर्थ होता है चबाना, या यह भी कह सकते हैं खाना। इस दर्शन का मूल मंत्र है खाओ, पियो और मौज करो। खाने का अत्यधिक जोर देने के फलस्वरूप इस दर्शन को चार वाक के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे दल के विद्वानों का ये कहना है कि चार वाक शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है। जैसे सुनिए, वे शब्द हैं चरु और वाक्य। चरु का अर्थ होता है मीठा और वाक्य का अर्थ होता है वचन। चार वाक्य मीठे वचन बोलने वाला। चार वाक्य सुंदर तथा मधुर वचन बोलने के फलस्वरूप इस विचारधारा को चार वाक्य की संज्ञा दी जाती है। चार वाक्य विचार साधारण जनता को प्रिय एवं माधुर प्रतीत होते हैं क्योंकि वे सुंदर और आनंद की चर्चा करते हैं। विद्वानों का तीसरा दल है कि इस विद्वानों मतलब तीसरा दल या कह सकते हैं या मत कह सकते हैं, जिनका कथन है कि चार वाक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, जो जड़ के समर्थक थे। उन्होंने जड़वादी विचार को जनता के बीच रखा। समय के विकास के साथ साथ उनकी अनुयायी मतलब कि जैसे हम बौद्ध को मानते हैं, जैसे उदाहरण ले लीजिए कि जैसे कोई इंसान बौद्ध को मानता है तो पहले बौद्ध हुए, फिर उनको मानने वाले विभिन्न लोग आए, इसलिए उनको अनुयायी, उन्हीं के धर्मों का अनुसरण करने वाले को अनुन्यायी कहा जाता है। यही उन्होंने जड़वादी विचारों को बल दिया। चारवाक को मानने वाले शिष्यों के दल का नाम चारवाक पड़ा। चारवाक शब्द जड़वाद का प्राय हो गया। अब चारवाक कुछ विद्वानों का मत है कि चारवाक्य के प्रणेता बृहस्पति हैं। जैसे बृहस्पति कैसे माने जाते हैं, वे देवताओं के गुरु माने जाते हैं। जैसे वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। लगभग 12,000 ऐसे सूत्रों से पता चलता है कि जिसमें जड़वाद की मीमांसा की गई है। इनका रचयिता बृहस्पति को ठहराया। महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट शब्दों में बृहस्पति को जड़वादी विचारों का प्रवर्तक कहा जाता है। देवताओं को राक्षस वर्ग सताया करता था। देवताओं को एक राक्षस वर्ग था
वो बहुत सताता था। यज्ञ के समय दानव वर्ग देवताओं को बहुत तंग करते थे। मतलब जो यज्ञ करते थे देवताएं, तो उनको दानव वर्ग जो होता था वो बहुत तंग करता था। बृहस्पति ने देवताओं को बचाने के लिए निमित्त दानव के जड़वादी विचारों को फैलाया, और ताकि जड़वादी विचारों का पालन करने से उनका नाश अपने आप हो जाए। ये भी कर सकते हैं। लोकायत, इस दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। अब आपने ये सुना कि बृहस्पति, मतलब अब ये भी प्रश्न बनता है कि चारवाक के अगर देवता कौन माने जाते हैं तो बृहस्पति माने जाते हैं। चारवाक दर्शन लोकायत भी कहा जाता है। यह दर्शन जनता के विचारों को प्रतिनिधि करता है। मनुष्य साधारण जड़वादी होता है। मतलब लोकायत भी कह सकते हैं कि जो लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। लौकिक मतलब जिस संसार में होने वाला। इसलिए एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि इस चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहते हैं। यह दर्शन समान जनता के विचारों का प्रतिनिधि करता है। मनुष्य साधारणतया जड़वादी होता है। कि चारवाक को लोकायत इसलिए कहा कि वह इस लोक में विश्वास करता है, इसके अतिरिक्त दूसरे लोकों का, जिसे परलोक कहते हैं, चारवाक निषेध करता है। आरंभ में यह कहना उचित होगा कि चारवाक नास्तिक है। मतलब अगर ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें कहते हैं, अगर हम कहें या तो चारवाक को हम नास्तिक भी कह सकते हैं, अनिश्वरवादी कह सकते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, अनिश्वर है, प्रत्यक्ष पर बिलीव करने वाले हैं, और सुखवादी हैं, दर्शन है। चारवाक वेद का खंडन करता है। वेद विरोधी दर्शन होने के कारण चारवाक नास्तिक कहा जाता है। वह ईश्वर का विरोध करता है। ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करने के कारण अनिश्वरवादी कहा। कुछ विद्वानों का मत है कि चारवाक के प्रणेता बृहस्पति हैं। वे देवताओं के गुरु माने जाते हैं। लगभग 12,000 ऐसे सूत्रों से पता चलता है जिसमें जड़वादी की मीमांसा की गई है। कुछ विद्वान चारवाक के प्रणेता बृहस्पति मानते हैं। जैसे आपने पहले भी सुना है कि प्रणेता कौन है, मतलब उनके प्रणेता, मतलब उनको हम जैसे हमारे सर लोग एक प्रेरक बन जाते हैं कि हमारे प्रेरणा हैं, उसी प्रकार चारवाक दर्शन भी प्रेरक उसके बृहस्पति हैं। और ये भी अनिश्वरवाद भी कह सकते हैं, नास्तिक है दर्शन है, ये सब प्रत्यक्षवाद को मानने वाला दर्शन है, लोकायत दर्शन, ये सब याद रखिएगा, इन सब से प्रश्न बनता है। प्रत्यक्ष के क्षेत्र के बाहर भी वस्तु का यथार्थ मानने के फलस्वरूप चारवाक को प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। सुख अथवा दुख का जीवन का अंतिम ध्येय मानने के लिए सुखवादी कहा जाता है। इनमें 3 अंशों में विभाजित किया है: प्राण विज्ञान, तत्व विज्ञान, नीति विज्ञान। चारवाक का प्राण विज्ञान, वह चारवाक संपूर्ण दर्शन उनके प्राण विज्ञान पर आधारित है। प्राण विज्ञान दर्शन की दिशा निश्चित करता है। ज्ञान के साधन, व्याख्या तथा व्याख्या करना प्राण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। चारवाक प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है। यही ज्ञान प्रमा कहते हैं। ज्ञान के विषय को प्रमेय तथा ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। चारवाक के अनुसार प्रमा तथा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष से संभव है। चारवाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। इसलिए उनके ये भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष में वो प्रमाण। अगर चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष अगर मानते हैं कि प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, तो आप यही लिखिएगा, प्रत्यक्ष में प्रमाणम। जैन दर्शन, अब देखिए जो चारवाक है केवल एक प्रत्यक्ष को मानते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए विभिन्न प्रकार के दर्शन हुए हैं, विभिन्न क्या कहते हैं, जिसमें प्रमुख हैं जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय वैशेषिक, न्याय दर्शन इत्यादि। देखो जैन और सांख्य को लेंगे तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द को माना जाता है, और वैशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण मानता है, और न्याय दर्शन में तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। जैन और सांख्य ये 3 देखो, प्रत्यक्ष भी मानता है, अनुमान भी मानता है, शब्द भी मानता है, और वैशेषिक प्रत्यक्ष अनुमान 2 को मानता है, और न्याय दर्शन प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इनको मानता है। प्रत्यक्ष का अर्थ चारवाक ने बताया है कि जो आँखों के सामने हो, इसलिए प्रत्यक्ष को वह ज्ञान कहा जाता है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। अब प्रत्यक्ष में उन्होंने बताया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 3 बातों का रहना आवश्यक है। इंद्रिय का रहना आवश्यक है,
पदार्थ का रहना आवश्यक है, सन्निकर्ष का रहना आवश्यक है। पदार्थ के लिए सन्निकर्ष का रहना आवश्यक है तथा इंद्रियों के संयोग में सन्निकर्ष कहते हैं। सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब से इंद्रियां होंगी तो इंद्रियों का कोई सन्निकर्ष मतलब पास होगा, तो उसी को सन्निकर्ष कहते हैं। स्वाद, देखिए अगर कोई सब्जी कटी हुई रखी हुई है, जब सामने रखी है तो उसको हम स्वाद हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब जीभ में स्पर्श होगा हम उसका स्वाद लेंगे तभी तो हमको पता चलेगा इसका स्वाद ऐसा है। तो चाहे कोई वस्तु स्पर्श नहीं करेगी तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वस्तुओं का स्पर्श होगा तो पता चलेगा कि वो कड़ा है, मुलायम है, ये ज्ञान होगा। इंद्रियां और पदार्थ विद्यमान हो परंतु सन्निकर्ष हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान असंभव है, इसलिए इंद्रियों का पदार्थ के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विवाद और संदेश रहित, कोई इसमें जो प्रत्यक्ष ज्ञान में इसमें कोई संदेह ही नहीं रहता है। संदेह मतलब कोई अनिश्चितता ही नहीं रहती है, डाउट आपकी भाषा और इंग्लिश में ये भी कहते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है। चारवाक के प्राण विज्ञान का ध्वन्यात्मक पहलू अत्यंत लोकप्रिय है। अब हम देखते हैं कि चारवाक किस प्रकार का अनुमान और शब्द जैसे मुख्य प्रमाणों का खंडन करते हैं। अब देखिए चारवाक अनुमान प्रमाण का खंडन कैसे करते हैं। चारवाक अनुमान प्रमाण को नहीं मानते हैं और उन्होंने बताया कि अनुमान अनु अर्थात पश्चात, मान अर्थात ज्ञान होता है, अतः बाद में प्राप्त ज्ञान को अनुमान कहा है। अनुमान के में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आकाश में बादल को देखकर वर्षा का अनुमान, जैसे हम बाहर निकलते हैं हमें आकाश में बादल दिखाई देते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा होने वाली है। और जैसे हम पहाड़ में हैं, पहाड़ हमसे मतलब हम किसी अब जैसे हमारे यहाँ है कि हम अपने छत पे चढ़ जाते हैं, मतलब छत पे जब रहते हैं तो हमको पहाड़ दिखाई देता है और पहाड़ में अगर हम धुआं देख लें तो हम यही समझ जाते हैं कि आग लग गई है। इस तरह अनुमान कर लेते हैं। आकाश में बादल रहना, पहाड़ में धुआं का रहना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस आधार पर वर्षा और अग्नि का अप्रत्यक्ष बोध कर लेते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष ज्ञान का अनुमान कहा जाता है। पर चारवाक ने इनको विरुद्ध आपत्तियों में इनका खंडन किया है। इस प्रकार उन्होंने खंडन किया, देखिए यहाँ पहाड़ पर धुएं देखकर पहाड़ पर आग का अनुमान कर लिया आपने, मानता हूँ मैं इस बात को, और यह अनुमान का आधार व्याप्ति पर आधारित है। जैसा कि हम तर्कभाषा में देखते हैं कि व्याप्ति पर ही पूरा अनुमान टिका हुआ है। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, तो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य बोध व्याप्ति कहा जाता है। यहाँ धुआं और आग की व्याप्ति का संबंध पाया जाता है। तो चारवाक का कहना है कि ठीक अगर ये कह रहे हैं तो आप अनुमान को संशय रहित सिद्ध करें। अगर आपकी व्याप्तिवाद में कोई संदेह ही नहीं है, अगर संदेह नहीं रहता है इस प्रकार आप सिद्ध कर लें तो मैं मान जाऊंगा और अनुमान को मानता हूँ। जब आपकी व्याप्ति में ही संदेह है तो मैं अनुमान को नहीं मान सकता हूँ। अब उन्होंने शब्द को भी नहीं माना है, प्रमाण नहीं माना है। देखिए कहते हैं शब्द को, उन्होंने बताया शब्द की परिभाषा इन शब्दों में स्पष्ट की गई है। आप्त देश शब्द, जिनका अर्थ होता है आप्त पुरुषों के उपदेशों को ही शब्द कहा जाता है। जो आप्त पुरुषों के उपदेशों को ही शब्द कहा जाता है। आप्त पुरुष उन व्यक्तियों को कहा गया जाता है जिसके कथन विश्वास योग्य होते हैं। मतलब आप्त व्यक्ति मतलब हमारे प्राचीन ग्रंथों में आप्त पुरुष, जैसे उत्तरामचरितम हम पढ़ते हैं तो उसमें एक अष्टवक्र नाम के एक ऋषि आते हैं और वो पहले से ही वो बोल देते हैं, जिससे वो कहा जाता है कि पहले ऋषियों की जो वाणी होती थी वो उनके पहले होता था कि जैसे बोलते तो अर्थ उनका अनुसरण करता था। उसी तरह आप्त पुरुष होते हैं, आप्त पुरुष जो सही एकदम सही बोले। आप्त पुरुष उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिसका कथन विश्वास योग होते हैं। दूसरे शब्दों में विश्वसनीय पुरुष को ही आप्त पुरुष कहा जाता है तथा उनके वचन को आप्त वचन कहा जाता है। आप्त वचन ही शब्द है। हमारे ज्ञान का बहुत अंश शब्द से प्राप्त होता है। हम किसी से कुछ सुनकर या पुस्तक का अध्ययन कर कुछ विषयों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेद, पुराण, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों में हमें ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है।
पर इसका चारवाक नहीं मानते, खंडन कर देते हैं। कहते हैं कि चारवाक शब्द को साधन नहीं मानते हैं, हमें शब्द को अयथार्थ ज्ञान माना है। इसके विरुद्ध चारवाक ने अनेक आक्षेप उपस्थित करते हैं, जिसमें इस प्रकार व्यक्त किया गया है। देखिए, आप तुम्हें पुरुष में मिलने में कठिनाई है, फिर अगर आप तो पुरुष व्यक्ति मिल जाए तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो आप तो पुरुष है। अमुक व्यक्ति आप तो पुरुष है तथा उनके वचन विश्वास योग्य है। हम इसका पता हमें इस प्रकार अनुमान से लगाया जाता है। सभी आप्त पुरुष वाक्य मान्य है या आप्त पुरुष वाक्य अतः यह मान्य है, इस प्रकार कह सकते हैं। वो मानते ही नहीं है। यह इस प्रकार देख सकते हैं कि शब्द ज्ञान हमें सत्य ज्ञान नहीं देता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के कथानुसार हम कोई कार्य करते हैं और तो हमें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है। जैसे हम कोई कार्य किए और आप तो पुरुष ने बताया और हमें असफलता मिल गई। तो ये कथन कभी कभी शब्द का ज्ञान से हमें यथार्थ ज्ञान मिलता है। इतिहास, भूगोल, अन्य विषयों में हम निश्चित ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि शब्द कभी सत्य होते हैं तो कभी असत्य होते हैं। सत्य ज्ञान देना शब्द वास्तविक धर्म नहीं है। शब्द का सत्य हो जाना एक आकस्मिक या संयोग है। शब्द को ज्ञान स्वतंत्र साधन कहना मूर्खता है। अगर स्वतंत्र साधन कहना तो मूर्खता है। शब्द ज्ञान पर आधारित है। शब्द द्वारा ज्ञान हमें तभी होता है जब हम किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के वचनों को सुनते हैं अथवा किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। यद्यपि शब्द प्रत्यक्ष पर आधारित है, फिर भी चारवाक इस प्रामाणिक नहीं मानता, क्योंकि साधारणतया शब्द से ईश्वर, स्वर्ग, नरक जैसी अप्रत्यक्ष वस्तुओं का बोध होता है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान देने के फलस्वरूप शब्द को प्रामाणिक कहना भूल है। चारवाक ने एक वेदी विरोधी दर्शन के फलस्वरूप वैदिक के विरुद्ध आक्षेप किया है। वैदिक शब्द को शब्द कहना महान मूर्खता है। चारवाक ने वेद के प्रति घोर निंदा प्रदान किया है। वेदों पर उन्होंने कहा बहुत ही निंदा की है। जैसे वेदों पर चारवाक ने कहा है कि वेद धूर्त ब्राह्मण द्वारा निर्मित, वेद विश्वास करना अपने आप को धोखा देना है। चारवाक ने स्पष्ट शब्दों में वेद के निर्माता को भांड एक तरह के निशाचर और धूर्त कहा है। जब वेद के निर्माता की यह दशा है तो फिर उसकी वेद की प्रमाणिकता का प्रश्न निरर्थक है। जैसे कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा, देखिए, कि पुजारियों को पुरस्कार देने की प्रथा पर अत्यधिक जोर दिया गया है और यह प्रमाणित करता है कि वेद के रचयिता कितने स्वार्थी और धूर्त थे। मतलब उन्होंने पुजारियों को पुरस्कार देना चाहिए, तो उन्होंने ये विरोध किया है कि पुरस्कार ही क्यों देना चाहिए अपने आप को। ये स्वार्थी और धूर्त थे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति कहीं सब कारणों के से वेद को मानवीय रचना से तुच्छ समझते हैं, मानवीय रचना से भी तुच्छ समझते हैं वेद को ईश्वरीय ज्ञान रचना कहना भ्रमक है। चारवाक के ऐसा सोचने के कारण उनका ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करना कहा जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि चारवाक प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। प्रत्यक्ष चारवाक का कहना है कि चूंकि अनुमान तथा शब्द प्रामाणिक नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अब तत्व विज्ञान चारवाक्य ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, धर्म, सिद्धांत आदि कल्पना मात्र है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष है। इसलिए इस प्रकार चारवाक को जड़वाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, विश्व विचार संबंधी उनके विचार देखिए। भारतीय दार्शनिकों ने जड़ जगत में 5 भूतों के निर्मित माना है। जैसे हमारा जो जड़ जगत है वो 5 भूतों से निर्मित। वे 5 भूत हैं: पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। प्रत्येक भूत कुछ ना कुछ गुण है जिनका ज्ञान इंद्रिय से होता है। पृथ्वी का गुण गंध है, स्मेल, जिनका ज्ञान गंध से होता है। गुण का रंग, कलर, जिनका ज्ञान आँखों से होता है। वायु का
वायु का स्पर्श है जिनका ज्ञान त्वचा से होता है। जल का गुण स्वाद है जिनका ज्ञान जीभ से होता है। और आकाश का गुण शब्द है जिनका ज्ञान कान से होता है। भारतीय दर्शन में वर्णित उपवर्णित 5 भौतिक तत्वों के 5 भूत कहा जाता है, लेकिन चारवाक 4 ही भूतों को मानते हैं। आकाश तो हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो आकाश को नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर देखिए चारवाक ने आगे क्या कहा, आत्मा संबंधी उनके विचार सुनिए। भारत का प्रायः प्रत्येक दार्शनिक आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। आत्मा भारतीय दर्शन का प्रमुख अंग है। जैसे सब कोई मानता है, तो चारवाक क्या क्या विचार करते हैं देखते हैं। चारवाक दर्शन इस संबंध में एक अपवाद है। प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र साधन मानने से वह उन्हीं वस्तुओं का वास्तविक मानता है जिनका प्रत्यक्षीकरण होता है। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता है, अतः आत्मा का अस्तित्व नहीं है। ये कह देते हैं प्रत्यक्ष होता नहीं तो आत्मा कैसे मैं मान लूँ। चारवाक्य चैतन्य यथार्थ मानता है क्योंकि चैतन्य ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर चारवाक चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं मानता है। चैतन्य शरीर का गुण है, इसलिए शरीर में चेतना का अस्तित्व रहता है। फिर यहाँ बताते हैं चारवाक्य आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानता है। चेतन शरीर ही आत्मा है। चैतन्य विशिष्ट देह चारवाक ने आत्मा कहा। चैतन्य विशिष्ट जैसे इसका लक्षण यह भी हो सकता है कि चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। आत्मा शरीर है, आत्मा शरीर है और शरीर आत्मा है। आत्मा और देह के बीच अभेद मानने के फलस्वरूप चारवाक के आत्मा संबंधी विचारों को देहात्मवाद कहा है। आत्मा से भिन्न नहीं है। यदि आत्मा शरीर से भिन्न होती तो मृत्यु के उपरांत आत्मा का शरीर से पृथक रूप दिख पड़ता। यदि व्यक्ति ने मृत्यु के समय आत्मा को शरीर से अलग होते नहीं देखा है, तब तक जीवित है जब तक आत्मा जीवित है। शरीर से आत्मा का अस्तित्व असिद्ध अलग है, ये भी कह सकते हैं। फिर देखिए आत्मा के बारे में कहते हैं, चारवाक कहते हैं कि शरीर भस्म होने के उपरांत आत्मा कहाँ गई। आत्मा अमर नहीं है तो स्वर्ग और नरक का विचार कल्पना मात्र है, ये भी जान लीजिए। कैसे कहते हैं, मीमांसा दर्शन को ज्ञान मानव जीवन का चरम लक्ष्य बताता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म यज्ञ हवन इत्यादि करता है वह स्वर्ग का भोगी होता है। जो बुरे कर्म में चोरी डकैती हिंसा इत्यादि करता है वो नरक का भोगी होता है। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक का चित्र खींचा गया है और चारवाक उससे सहमत नहीं है। अब ब्राह्मणों के बारे में सुनिए। ब्राह्मणों ने स्वर्ग नरक का निर्माण अपने जीवन निर्वाह के लिए किया गया। देखिए क्या कह रहे हैं कि चारवाक क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों ने जो स्वर्ग नरक बताया है ना, अपने जीवन निर्वाह के लिए बताया, उन लोगों ने अपनी प्रभुता को कायम करने के लिए स्वर्ग नरक की बातें की हैं। स्वर्ग और नरक को अप्रमाणित करने के लिए चारवाक अपना प्रधान तर्क अपने ज्ञान मीमांसा के आधार को प्रस्तुत करता है। और ये यदि थोड़े शब्दों के लिए स्वर्ग नरक का अस्तित्व मान भी जाए तो चारवाक के अनुसार इसी संसार में निहित है। इस विश्व में जो व्यक्ति सुखी है वह स्वर्ग में है, जो व्यक्ति दुखी है वह नरक में है। स्वर्ग और नरक संसारिक सुखों और दुखों का सांकेतिक नाम है। इसलिए चारवाक ने कहा है सुखम मेवम स्वर्गम, सुख ही स्वर्ग है, दुख मेवम नरकम, दुख ही नरक है। इस लोक के अतिरिक्त चारवाक दूसरे लोक की सत्ता का खंडन करता है क्योंकि परलौकिक जगत के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं, अतः परलोक विचार भ्रम मूलक है। अब देखिए ईश्वर संबंधी विचारों को किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे देखिए ईश्वर की सत्ता का निषेध करने के कारण चारवाक की ईश्वर के गुणों का खंडन करता है। सर्वशक्तिमान, दयालु, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी इत्यादि ईश्वर काल्पनिक गुण है। संसार की अपूर्ण संताप, रोग, मृत्यु इत्यादि ईश्वर के सर्वशक्तिमान सिद्ध करने में बाधक प्रतीत होते हैं। इसलिए ईश्वर को दयालु अगर कहते हैं कि यदि ईश्वर दयालु होता तो वह अपने भक्तों की पुकार सुनकर दुखों का अवश्य अंत करता है।
ईश्वर के अस्तित्व को खंडित हो जाने से ईश्वर के सारे गुण भी खंडित हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर वह ईश्वर इतना ही महान है, सर्वज्ञ है, दयालु है, सर्वव्यापी है, सभी जगह है, तो मैं दुखी में मैं दुख हूँ, मैं भगवान को पुकार रहा हूँ, तो मेरे दुखों को जो भक्त पुकारते हैं दुख में, तो ईश्वर नहीं आते हैं। तो जब नहीं आते हैं तो इसलिए उनको कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व से खंडित हो जाते हैं, ईश्वर के गुण भी खंडित हो जाते हैं। चारवाक ने ईश्वर के प्रति निर्मम शब्दों का व्यवहार करता है। ईश्वर ईश्वर चिल्लाना अपने आप को धोखा देना है। चारवाक कहते हैं कि हम जो ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहे हैं, क्या ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहे, हम ईश्वर ईश्वर चिल्लाकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ईश्वर को प्रसन्न कर रखने का एक मानसिक बीमारी है। धर्मचरण पूजा आदि ढकोसला है। जैसे धर्म में अफीम की तरह हानिकारक है। पूजा अर्चना एवं प्रार्थना निकम्मे व्यक्तियों के मन बहलाने का अच्छा साधन है। देखिए यहाँ पर चारवाक ने क्या कहा है कि धर्म एक तरह का अफीम है, पूजा अर्चना एवं प्रार्थना निकम्मे व्यक्तियों के मन के बहलाने का साधन है। नरक के कष्टों को बचाने के लिए मानव की प्रार्थना करता है। नरक का अस्तित्व नहीं है, अतः नरक के कष्ट से डरकर ईश्वर की आराधना करना भरा एक भ्रमक है। यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो हर बात के पीछे ईश्वर को घसीट लाना मूर्खता है। ईश्वर से प्रेम करना एक काल्पनिक वस्तु से प्रेम करना है। ईश्वर से डरना भ्रम है। ईश्वर को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना एकमात्र पागलपन है। चारवाक जड़वादी दर्शन सभी प्रकार से आध्यात्मिक तथ्यों की अवहेलना करता है। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानने के फलस्वरूप वह अप्रत्यक्ष वस्तु का खंडन करता है। आत्मा एक अवास्तविक वस्तु है। ईश्वर का वह अस्तित्व नहीं है। ईश्वर स्वर्ग और नरक पुरोहितों की कल्पना की धारणाएं हैं। इस प्रकार आत्मा ईश्वर स्वर्ग नरक धर्म पाप पुण्य सभी का निषेध करता है। सिर्फ प्रत्यक्ष जगत के बच जाता है। प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानने के फलस्वरूप चारवाक सिर्फ जीवन में सुखों का अंगीकार करता है। अतः चारवाक का जड़वादी दर्शन सुखवादी कहा है। अतः चारवाक को सुखवादी की व्याख्या उसके नीति वाक्य के साथ करते हैं। सुखवादी उसके नीति वाक्य के साथ करते हैं। अब देखिए नीति विज्ञान। नीति विज्ञान में चारवाक ने क्या कहा है, आइए ये यहाँ पे विचार, चारवाक के विचार क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं। सही बात है, वो क्रांतिकारी तो लग ही रहे हैं। धर्म के साथ साथ चारवाक धार्मिक रीति रिवाज का खंडन करता है। इसके साथ ही सभी प्रकार के नैतिक नियमों का खंडन हो जाता है। कुछ चारवाक कर्म सिद्धांत का कुछ दर्शनों में धर्म का पालन करते हैं, खंडन करता है, और धर्म और कर्म सिद्धांत के उपरांत सुख कर्मों से करने से सुख, अशुभ कर्मों को करने से दुख की प्राप्ति होती है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता है, इसलिए चारवाक का सिद्धांत निषेध करता है। चारवाक्य जैसे मोक्ष को भी चारवाक स्वीकार नहीं करते। मोक्ष का अर्थ होता है दुख का विनाश। चारवाक ने कहा है मरणः मेवा अपवर्गः। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु की कामना नहीं कर सकता है, अतः मोक्ष को पुरुषार्थ कहना निरर्थक है। धर्म और मोक्ष का खंडन चारवाक अर्थ और काम को जीवन का लक्ष्य स्वीकार्य करता है। मनुष्य के जीवन में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव धन के उपार्जन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। धन कमाने के लिए व्यक्ति विभिन्न कार्यों में संलग्न रहता है, मतलब लगा रहता है। मानव को वर्तमान सुख अपनाने का ध्येय रखना चाहिए। परलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख को अपनाने के उद्देश्य से इस जीवन को सुख का त्याग करना पागलपन है, ऐसा चारवाक का मत है। अगर आप यही सब में लगे रहें तो आप सुख कब भोगेंगे, ये चारवाक का मत है। देखिए चारवाक ने यहाँ भी कहा है, ये पूछा जाता है, इस सूक्ति को आप लिख लीजिएगा। यावत
यावज् जीविते सुखम जीविते तृणम कृत्वा घृतम पीविते। तात्पर्य यह है कि जब हम जिए, सुख से जिए और सुख के उपभोग के लिए ऋण भी लेना पड़े, मतलब कर्जा भी लेना पड़े, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार भी सुख के साधन को कहना चाहिए। मानव को अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए, वासनाओं और तृष्णाओं को दबाना अस्वाभाविक तथा अप्रामाणिक है। रमणियों को चार्वाक के भोग विलास की वस्तु कहा जाता है। सुख, स्वार्थ सुख, जहाँ तक लिंग सुख अंगों का तथा अंगों के सुख पर अत्यधिक जोर देता है। जैसे कामनी के आलिंगन से प्राप्त सुख परम सुख होता है, जो मतलब सुंदरी जो होती है, मदिरा, सुंदरी, कामनी। और शारीरिक सुख चार्वाक सुखवाद के केंद्र का सुख पर ज़्यादा ही केंद्र बिंदु रहता है इनको। जैसे उन्होंने एक सिद्धांत जो मतलब यहाँ पे अरिस्टिप्स का एक संस्थापक हैं, वो भी इस पर ज़्यादा व्यक्ति के निजी सुखों पर भी उन्होंने भी जोर दिया है। चारवाक, यहीं से चारवाक का दर्शन समाप्त होता है। और जो भी प्रश्न बनेंगे इसी से बनेंगे, और आप इसी में बस 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने बताया है उसे आप लिख लें, 4-5 क्वेश्चन रहेंगे और आपका अच्छा तैयार हो जाएगा चारवाक दर्शन। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। नमस्ते।